क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हेलो, कैसे हो? आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारे हिस्ट्री के एमसीक्यूज। इस एक वीडियो को देख लिया तो तुम्हें एमसीक्यूज के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। पेन और कॉपी लेके बैठना। पेंटोनिक इज माय फेवरेट पेन बाय द वे। पेन और कॉपी लेके बैठना एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर करना। एट द एंड ऑफ द वीडियो बता के जाना कि कितने सही गए। द डाइटी जगन्नाथ एट पुरी वॉज आइडेंटिफाइड बाय द 12th सेंचुरी एज अ फॉर्म ऑफ डैश। याद रखना, इसका क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि पुरी में हमारे जो जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ थे, ये 12th सेंचुरी के अराउंड काफ़ी पॉपुलराइज हो गए थे एंड ही वॉज आइडेंटिफाइड एज अ डाइटी, आइडेंटिफाइड विथ द डाइटी विष्णु जी। बी इज द राइट आंसर। जगन्नाथ इमेज इज ट्रेडिशनली मेड ऑफ। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वीडियो में चैप्टर में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जगन्नाथ जी की इस चैप्टर की जो हमें इमेज देखने को मिलती है और पहले वाले चैप्टर में विष्णु जी की जो हमें इमेजेस देखने को मिलती हैं वो एकदम अलग अलग थी। लेकिन स्टिल हमें क्या देखने को मिलता है, नीचे वाला क्वेश्चन उसी के बारे में पूछ रहा है तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इमेज थी वो किस चीज़ से बनाई जा रही थी? वो बनाई जा रही थी सी वुड से। यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट थे वो इस इमेज को बनाते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग लोकल डाइटीज विद अ पौराणिक आइडेंटिटी। हाँ, मैंने बोला ना कि क्या कर रहे थे कि बहुत सारे लोकल गॉड्स और गॉडेसेस को पौराणिक डाइटीज के साथ एसोसिएट कर रहे थे कि उनके ही फॉर्म है या फिर ये इनके फॉर्म है इस तरीके से। तो ये क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। फटाक से अपना आंसर लॉक करो। द राइट आंसर हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। ऑब्वियसली इट इज नॉट वैदिक आइसोलेशन जो हमें इनिशियल पीरियड्स में देखने को मिलता था जब वैदिक लर्निंग को एकदम आइसोलेट किया जा रहा था। नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है सोसाइटी में। तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर डिस्टिंक्ट बिकॉज दे वर ओपन टू। एक बेसिक क्वेश्चन है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस में हमें डिफरेंस यही देखने को मिल रहा था कि दे वर यूजुअली ओपन टू मैन एंड विमेन एंड एवरीवन। तो वो ही सी, विमेन एंड मैन इग्नोरिंग कास्ट एंड क्लास इज द राइट आंसर। Puranic period which Vedic deities became मार्जिनल फिगर्स। तो वैदिक पैंथियन में हमें जो इंपॉर्टेंट डाइटीज देखने को मिलते हैं वो कौन है जो हमारे पुरानिक पीरियड में मार्जिनल फिगर्स बन गए? वो है हमारे बी, अग्नि, इंद्र एंड सोम। इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये वैदिक पैंथियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सगुन और निर्गुण भक्ति का क्वेश्चन। सगुन भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, पता ही होना चाहिए। तो फटाक से आंसर बता रहा हूँ। सगुन भक्ति जिसमें हम स्पेसिफिक डाइटीज की वर्शिप कर रहे हैं इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स, मतलब उनके ह्यूमन फीचर्स, ह्यूमन फॉर्म्स बताए जा रहे हैं। निर्गुण भक्ति में गॉड्स को बोला जा रहा है कि गॉड्स हैव एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और उनकी वर्शिप की जा रही है। नो साइज, नो शेप, नो फीचर्स। द अल्वास वर डिवोटीज ऑफ विच डाइटी। हमेशा मैं यही चीज बोलता हूँ एंड आई गेस सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का। अल्वास और नयानाज में कंफ्यूज नहीं होना है तो याद रख लो, जिसमें वी आता है वो विष्णु जी, नयानाज में वी नहीं आता है एंड हेंस हलवास विष्णु जी, नयानाज शिव जी। ठीक है, तो इसका बी, इसका भी बी। अलवास एंड नयानाज ट्रेवल्ड सिंगिंग हिम्स। एक फीचर याद ही रख लेना भक्ति ट्रेडिशंस के इन पोएट सेंट्स का कि वो ट्रेवल करते थे और अपने जो कॉम्पोजिशंस थे उनको गाते थे। तो ट्रेवल्ड सिंगिंग हिम्स, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में गाते थे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, यहाँ पे हमें सी, तमिल में टिक लगा के आना है। विच एंथोलॉजी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेद। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नलायरा दिव्य प्रबंधम इज रेफर टू एज तमिल वेद। दो टेक्स्ट के आपको नाम याद रखना है ना, एक नलायरा दिव्य प्रबंधम और एक अप्पा संबांदार और सुंदरार का जो टेक्स्ट है, इनके कॉम्पोजिशंस के कंपाइलेशन, जिसका नाम है बी तेवरम। तो तेवरम में अब ये भी याद रख लो, तेवरम में किस किस के देखने को मिलते हैं? अप्पा, संबांदा और सुंदरा, जो कि हमारे नयाना ट्रेडिशन के पोएट सेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फेमस विमेन इन अलवार सेंट। तो अलवार विमेन सेंट की जब बात आएगी तो टिक लगा देना बी, अंडल। और जब नयानार की आएगी तो हम देखेंगे नीचे जाके क्वेश्चन। अंडाल सॉ हरसेल्फ एज द बिलवेड ऑफ। अब अंडाल क्योंकि एक अलवार है, अलवार में वी आता है एंड हेंस बी विष्णु। कराइकल अमैया वॉज अ डिवोटी ऑफ। तो अब कराइकल अमैया हमारे नयना सेक्ट की एंड हेंस बी शिवा। क्वेश्चन आ जाएगा कि पूछेगा कि कराइकल अमैया ने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फटाक से अपना आंसर लॉक करो। द राइट आंसर हियर इज, इन्होंने एक्सट्रीम असेटिसिज्म का पाथ अडॉप्ट किया।
विलाल पेजेंट्स वर पेट्रॉन स्लैश रेवरस ऑफ डैश। तो याद रखना विलाल पेजेंट्स एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी जो अल्वाज और नयानाज को सपोर्ट कर रही थी। सी इज द राइट आंसर। विच चोल रूलर कॉन्सिक्रेट कराना मतलब स्थापित कराना मेटल इमेजेस ऑफ अप्पा संबंधा एंड सुंदरा। तो द राइट आंसर हमने देखा था ना, इस पूरे टॉपिक का एक 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। द राइट आंसर हियर इज परांटका 1। क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको हमारे फंसना पक्का है कि पीडीएफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रिलेशन को बताओ इन रूलर्स और भक्ति सेन के पोइट्स के बारे में। Who led the वीर शैवा मूवमेंट इन कर्नाटका। अब कहाँ पे हुआ? कर्नाटका में हुआ, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इट वॉज लेड बाय बी बासवन्ना। बासवन्ना वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। एक स्टेटमेंट यही लिख के आना पड़ेगा, इनका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो कालाचूरी रूलर के मिनिस्टर ये थे। फॉलोअर्स ऑफ बासवन्ना आर ऑल्सो नोन एज। ये भी इस सारे स्टेटमेंट्स है जो आपको लिख के आने पड़ेंगे यहाँ से नीचे तक। सारे जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ना, एक 8 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। तो पहला जब पॉइंट बनाओगे तो ये बनाना, दूसरा पॉइंट बनाओगे तो ये बनाना। तो एमसीक्यू सीरीज के थ्रू भी आपका क्वेश्चन आंसर्स का प्रिपरेशन भी होगा। हाँ, फॉलोअर्स ऑफ बासवन्ना आर नोन एज, इजी क्वेश्चन, लिंगयात्स। लिंगयात्स वर्शिप्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ, नाम में ही समझ में आ रहा है ना, in the form of a ling. Lingyats wear a small linga usually on their। तो एक हमने बेसिक डिटेल है जो क्वेश्चन में देखी थी कि वो लेफ्ट शोल्डर से एक धागे में बांध के एक सिल्वर केस में रख के शिवलिंग को वेयर करते हैं। एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। 24th, द वेंडरिंग मॉन्क्स ऑफ लिंगयाट्स कम्युनिटी आर कॉल्ड। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा। द राइट आंसर हियर इज बी, जनगम। ये वो वेंडरिंग मॉन्क्स थे जो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी हमारे वीर शैवा ट्रेडिशन में। व्हाट डू लिंगयाट्स डू विद देयर डेड। इजी क्वेश्चन, इसका 3 मार्क का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। दे वुड सेरेमोनियली बैरी द डेड। 26th, लिंगयाट्स चैलेंज द ब्राह्मणिकल आइडिया ऑफ। तो बहुत सारे ब्राह्मणिकल आइडियाज थे जिसको ये चैलेंज कर रहे थे। 3 मार्क में ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस की भाई रीबर्थ है, इसको वो लोग चैलेंज कर रहे थे। इसलिए वो जो सेरेमोनियल उनके डेड को वो लोग बैरी करते थे इंस्टेड ऑफ जैसे कि ब्राह्मण्स बोलते थे कि आपको बर्न करना है, वो भी नहीं कर रहे थे। प्लस ये लोग पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे द राइट आंसर इज बी, रीबर्थ एंड कास्ट पोल्यूशन। Which language was used for लिंग्यात वचन्स। तो लिंग्यात्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हमें वचन्स के थ्रू पता चलता है। एंड वो हमें सी कन्नड़ में देखने को मिलते हैं। लिंग्यात्स इनकरेज्ड विच सोशल प्रैक्टिस डिसअप्रूव्ड बाय द धर्म शास्त्र। फटाक से अपना आंसर लॉक करो, मैंने अभी बता ही दिया इसका एक्सप्लेनेशन। द राइट आंसर इज, ये लोग रीमैरिज ऑफ विडोज को सपोर्ट कर रहे थे। इन 711 विच जनरल कॉन्क्वर्ड सिंध। कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है और ये डेट आपको याद रखना है, 711। मोहम्मद कसीम इज द राइट आंसर। द रिलीजियस टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स जिम्मीज फॉर प्रोटेक्शन वॉज। तो एक अब बेसिक क्वेश्चन आ गया है। द बी, जिज्या इज द राइट आंसर। जिम्मी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? जिम्मी का लिटरल मीनिंग होता है बी, प्रोटेक्टेड। द 5 पिलर्स ऑफ फेथ। अब देखो, आपको 5 पिलर्स ऑफ फेथ याद होने चाहिए, लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये टर्म्स याद नहीं होंगे, बट आपको होने चाहिए, इसलिए रिवाइज कर लेना। यहाँ पे सती लिखा हुआ है बीच में, विच इज क्लियरली एन इम्पोस्टर, तो सती पे टिक लगा के आ जाना। ज़कात रेफर्स टू। फटाक से अपना आंसर लॉक करो। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, तब तक मैं बिस्किट खाऊंगा। ज़कात रेफर्स टू। तो ज़कात का मतलब क्या होता है पता करने पड़ेंगे। 5 पिलर्स ऑफ फेथ आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना। गिविंग आर्म्स इज द राइट आंसर। द कम्युनिटी लॉ फॉर मुस्लिम्स इज नोन एज। एक बेसिक क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूज कर देगा कई लोगों को। द राइट आंसर हियर इज सी, शरिया। शरिया किस किस चीज से मिला के बना है? कियास, हदीस, इजमा और कुरान से हमारा बना है शरिया। ठीक है, अब हदीस क्या होता है? अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो हदीस में बेसिकली हमें
फटाक से आंसर बता रहा हूँ, हमें ट्रेडिशंस एंड डीड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद देखने को मिल जाते हैं। उनके जो सेइंग्स थे, उनके जो एक्शंस थे, उनका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज आर कॉल्ड। एक बेसिक क्वेश्चन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये समझने के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। अगर आपको इन टॉपिक्स में डाउट है तो प्लीज़ हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना, लेकिन इनके क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक हैं। स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज हमारे उलेमास। 37. Matrilocal residence was a practice adopted by Muslims in। याद रखना कि कैसे हमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि इंटीग्रेशन हो रहा था। जैसे ये लोग जो हमारे यहाँ पे केरला के रीजन में, मलाबार कोस्ट रीजन में आए थे, यहाँ के इन्होंने जो लोकल प्रैक्टिसेस थे उनको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। द शाह हमदन मॉस्क, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बहुत सारे लोगों से। नीचे वाले 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड पहले मैं बता देता हूँ कि 3 क्वेश्चन है कहाँ से। ये क्वेश्चन है जो इमेजेस आपने देखी थी ना इसी मॉस्क वाले टॉपिक में, कि अलग अलग इमेजेस की हम अलग अलग मॉस्क की इमेजेस हमने देखी थी। एक कश्मीर का था, एक हमारा बांग्लादेश का था, तो उनके क्वेश्चन ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। जो शाह हमदन मॉस्क का हमारा पढ़ना, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनका तो एक बार पढ़ना ज़रूर, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये है हमारा श्रीनगर वाला, तो सी इज़ द राइट आंसर। और ज्वेल इन द क्राउन, अब आंसर बता रहा हूँ सीधा, इसी को बुलाया जाता था। एक बहुत प्यारा सा मॉस्क था ना जो आपने यहाँ पे इमेज एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड में इमेज देखी थी, वो है हमारे शाह हमदन मॉस्क की, जिसको हम कश्मीरी ज्वेल इन द क्राउन बुलाते हैं। मॉस्क का एक बहुत प्यारा मॉस्क है यहाँ पे। तो अतिया मॉस्क कहाँ पे है? 1906 इज लोकेटेड इन, इसका राइट आंसर है सी, बांग्लादेश। 48 का सी। 41. विच टर्म वॉज यूज फॉर टर्क्स इन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस। याद रखना कि कई बार लोगों को जहां से वो होते थे उसके बेसिस पे नाम दे दिया जाता था, तो टर्क्स को तुरुष्का बुलाया जा रहा होता था। अ डेरोगेटरी टर्म फॉर माइग्रेंट कम्युनिटीज नॉट ऑब्जर्विंग द कास्ट नॉर्म्स वॉज। तो डेरोगेटरी टर्म तो क्लियरली हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? बी, मलिच। सूफीज़म इज अ 19th सेंचुरी इंग्लिश वर्ड। द इस्लामिक टेक्स्ट टर्म इज। तो सूफीज को इस्लामिक टेक्स्ट में सूफीज नहीं बुलाया जाता था, उनको बुलाया जाता था अक्सर बी, तसव्वुफ। ये आप याद रखेंगे। द वर्ड सुफ, ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, हमारे सीयूईटी में आने के चांसेस ज्यादा है इसके। सुफ का मतलब क्या है? सुफ का मतलब बोला जाता है इट इज वुल, तो बी याद रखेंगे आप। अ सूफी टीचिंग मास्टर इज कॉल्ड, तो अब मास्टर को हम क्या बुलाते हैं? नहीं भी बन रहा है तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। ए शेख और पीर इज द राइट आंसर। अब शेख और पीर के जो डिसाइपल्स होते थे उनके लिए क्या टर्म है? उनके लिए टर्म है बी, मुरीद। सूफी सिलसिला लिटरल, बहुत इजी क्वेश्चन और आता है ये बेसिक क्वेश्चन। सिलसिला का लिटरल मीनिंग है बी, चेन। टूम श्राइन ऑफ अ सूफी सेंट इज नोन एज बेसिक क्वेश्चन, किसी से भी बन जाना चाहिए, इज नोन एज अ दरगाह। 49th, उर्स मीन रेफर्स टू द सेंट्स। तो उर्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसी टॉपिक में आपने देखा था। तो उर्स का मीनिंग है बी, डेथ एनिवर्सरी स्लैश मैरिज विथ गॉड, जिसके बाद माना जाता है वो अल्लाह के और भी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। अब 2 क्वेश्चन रिलेटेड हैं। सूफीज हु स्ट्रिक्टली फॉलोड शरिया वर्सेस मिस्टिक्स हु डिफाइड शरिया। तो जो फॉलो करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बुलाते हैं बा शरिया। जो डिफाई करते हैं उनको हम बुलाते हैं बे शरिया। कंफ्यूज मत होना। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो बन जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ बे शरिया ग्रुप। यहाँ पे आप एलिमिनेशन का मेथड भी यूज कर सकते हो। आंसर आप, आई होप आपने लिख लिया है। द राइट आंसर हियर इज सी, कलंदर्स एंड मलंग एंड हैदरीज। ये कुछ ग्रुप्स थे जिनको हम, क्योंकि ये डायरेक्टली डिफाई कर रहे थे शरिया को, इनको हम बे शरिया बुलाते हैं। द चिश्तीज वर नेम्ड आफ्टर अ टाउन इन। तो एक चिश्त रीजन है जिसके नाम पे चिश्तीज का नाम पड़ा, क्योंकि चिश्त में ये ओरिजिनेट हुआ था। ये है हमारे अफगानिस्तान में। शेख मोइनुद्दीन सिद्दीस दरगाह इज इन, एक फेमस दरगाह है, तो बनना ही चाहिए। 54 का राइट आंसर इज बी, अजमेर। हु इज पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ द पुअर। तो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। विच सुल्तान फर्स्ट विजिटेड मोइनुद्दीन चिश्तीज श्राइन। याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है। जो पहले सुल्तान थे वो थे हमारे, ऑब्वियसली इनका नाम हमने नहीं पढ़ा है, इनका हमने पढ़ा लेकिन ये बाद में आए थे, तो एलिमिनेशन से आप इजीली बी, मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंच सकते थे। हाउ मेनी टाइम्स डिड अकबर विजिट द अजमेर श्राइन। तो जब भी इनका कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती थी, सन्स का बर्थ हो गया, कॉन्क्वेस्ट हो गया, कोई विश फुलफिलमेंट हो गया, तो ये विजिट कर लेते थे। एंड ही
visited it 14 times in his lifetime. Akbar offered a huge deg to the Ajmer shrine. What is a deg? तो याद रखना, एक कॉल्ड्रन को हम देग बुलाते हैं, जो कि खाना पकाने के लिए एक वो है बर्तन. शेख निजामुद्दीन औलियास दरगाह इज इन, ये है बी. फटाक से बता दिया क्या थोड़ा, कोई ना, बी दिल्ली में. आमिर खुसराव वॉज द डिसाइपल ऑफ. तो ऐसे कुछ पॉपुलर फिगर्स के नेम आपको याद रखने पड़ेंगे. ये किन के श्राइन को विजिट करते थे, किन के डिसाइपल थे, याद रखना, निजामुद्दीन औलिया के बी. संत भाषा वॉज यूज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ पोएट्स. तो संत भाषा कौन लोग यूज करते थे? कबीर के आंसर में हमने देखा था जो निर्गुण पोएट्स थे वो इनको यूज करते थे. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फसना पक्का है के पीडीएफ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना. अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे. शेख नसीरुद्दीन इज ऑल्सो नोन एज. अब देखो, मुझे पता है यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बॉक्स से डले हुए हैं. देखो, बोर्ड में आने के चांसेस इनके थोड़े कम हैं, लेकिन CUET में तो आएंगे ही, तो आपको पता होने चाहिए. एंड कभी कभी बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे है, जैसे कि चिराग ए दहली, जो इसका आंसर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे डला हुआ है. आप याद रखेंगे, चिराग ए दहली, शेख नसीरुद्दीन. आमिर खुसराव इंट्रोड्यूस्ड विच म्यूजिकल फॉर्म टू कवाली. अब ये भी एक बॉक्स से क्वेश्चन है, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है. इन्होंने कॉल का इंट्रोडक्शन किया था. बेसिकली कॉल्स वगैरह कवाली के पहले गाए जा रहे थे, बोले जा रहे थे. द पद्मावत वॉज कंपोज्ड बाय. अब ये तो एक बेसिक क्वेश्चन पे हम अरे हाँ, पद्मावत कंपोज्ड बाय 3 to 1 बी मालिक मोहम्मद जैसी. लूलीनामा, अगेन इजी क्वेश्चन. लूलीनामा क्या है? लूलीनामा लोरीनामा ललाबाईज हैं. इन द चिश्ती खानका जमात खाना वॉज. जमात खाना क्या था? क्लियरली नॉट द प्राइवेट बेडरूम. यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन बचे, तो राइट आंसर हेयर इज बिग हॉल फॉर इनमेट्स एंड विजिटर्स. द अनआस्क्ड फॉर चैरिटी ऑन विच चिश्ती किचन रैन वॉज कॉल्ड. एक बेसिक क्वेश्चन है, चिश्तीज का पता होना चाहिए कि ये लोग मांगते नहीं थे चैरिटी, लेकिन इनको जो मिलती थी उसके बेसिस पे इनका लंगर चलता था. एंड इट इज कॉल्ड फुतू. कबीर्स कॉम्पोजिशन आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस. याद रखना, इसका एक क्वेश्चन भी आता है. तो कबीर जी के हमें कॉम्पोजिशन कबीर बीजक में भी मिलते हैं, ग्रंथावली में भी मिलते हैं, आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं. हेंस डी इज द राइट आंसर. अब कबीर बीजक इज एसोसिएटेड विथ विच ग्रुप. तो तीनों का ये डिटेल आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है इन विच रीजन. यहाँ पे पूछ रहा है, नीचे हम विच ग्रुप की भी बात कर लेंगे. तो रीजन है कबीर बीजक का वाराणसी. कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्ट. तो जो कबीर ग्रंथावली है, कबीर बीजक इज एसोसिएटेड विथ कबीर पंथ. कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विथ दादू पंथ. दोनों याद रखेंगे. कबीर अपसाइड डाउन पोएम्स आर कॉल्ड अपसाइड डाउन्स उलट बांसी. सी इज द राइट आंसर. कबीर अल्टीमेट रियलिटी वॉज डिस्क्राइब्ड एज. फटाक से अपना आंसर लॉक करो, इजी है. हालांकि वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि जो भी आइडियाज उनको सही लगते थे. एंड हेंस बोथ इस्लामिक एंड वेदांतिक ट्रेडिशंस, जैसे कि अल्लाह, राम, ब्राह्मण, आत्मन जैसे टर्म्स, वो अलग अलग ट्रेडिशंस के यूज किया करते थे. हेजियोग्राफी सजेस्ट कबीर जी के गुरु जी कौन थे. तो हेजियोग्राफीज बताती हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बी रामनंदा को उनका गुरु बताया जाता है. बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन. अब यह है एक ट्रिकी क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं. फटाक से अपना आंसर लॉक करो. द राइट आंसर हियर इज नॉट अमृतसर, इट्स नानकाना साहिब. आपको याद रखना है. 75 गुरु नानक हिम्स आर कॉल्ड. बेसिक क्वेश्चन, इनको हम बुलाते हैं बी शब्द. गुरु नानक अटेंडेंट हु प्लेड द रबब. अगेन एक बेसिक क्वेश्चन, फटाक से बता रहा हूं, बी मर्दाना. Who was the 5th Sikh Guru who compiled the आदि ग्रंथ साहिब. थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये कुछ लोगों को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनना ही चाहिए. फटाक से लिख लो. द राइट आंसर इज सी गुरु अर्जन देव. द खालसा पंथ वॉज फाउंडेड बाय. इजी क्वेश्चन,
गुरु गोबिंद सिंह। डी। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है कुछ। अगेन एक इजी क्वेश्चन, विच ऑफ इज नॉट द वन ऑफ द 5 सिंबल्स। तो खालसा पंथ का अनकट हेयर है, डैगर है, स्टील बैंगल है, गोल्डन रिंग नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब इंक्लूड्स कॉम्पोजिशंस ऑफ विच नॉन सिख सेंट। तो गुरु ग्रंथ साहिब में हमें बाबा फरीद के कॉम्पोजिशंस तो देखने को मिलते हैं, कबीर के भी देखने को मिलते हैं, रायदास के भी देखने को मिलते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, याद रखेंगे। मीराबाई, अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वाज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम। फटाक से इन 5 4 मारवाड़। बी इज द राइट आंसर। लगा दिया होगा तुम में से कुछ लोगों ने मेवाड़ में आंसर। उनकी शादी कराई गई थी सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ के एक प्रिंस से, लेकिन शी वॉज फ्रॉम मारवाड़ मेरता। मीराबाई रिकॉग्नाइज्ड विच डाइटी एज हर लवर। कृष्ण जी। ये नहीं बन रहा है आपसे, तो फिर तो बेसिक क्वेश्चन में आप गड़बड़ी कर बैठे हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन मीराबाई प्रिसेप्टर वॉज। तो मीराबाई के प्रिसेप्टर यानी कि उनके गुरु जो उनको भक्ति में लेके आए थे, बोला जाता है कि वो हैं सी रायदास, जो कि एक लेदर वर्कर थे। मीराबाई सॉन्ग्स आर मोस्ट पॉपुलर टुडे इन। तो एक डिटेल बताई गई थी कि आज की डेट में भी गुजरात और राजस्थान के जो लो कास्ट के लोग हैं उनमें इनके सॉन्ग्स काफी ज्यादा पॉपुलराइज हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन पे। चोल किंग्स सपोर्टेड भक्ति ट्रेडिशन। जी। पटाख से आप पॉज करके आंसर लॉक करेंगे, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। दे बिल्ट मैग्निफिकेंट टेम्पल्स टू विन सपोर्ट ऑफ द विलाल पेजेंट्स। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है ना कि सपोर्ट कर रहे थे इन ट्रेडिशंस को। हेंस A is the right answer. Assertion, Lingyats did not practice cremation. हाँ, ये लोग बैरी कर रहे थे डेड को। They believed that the devotee will be united with Shiva. मैंने एक्सप्लेन किया था ना इस चीज को पहले भी। Again, A is the right answer. Both are correct and the correct explanation. Sufis rejected materialism of the caliphate. यही हुआ था, तभी तो सूफीज थोड़ा अलग गए थे। They turn to asceticism and mysticism to seek salvation through love for God. एकदम सही स्टेटमेंट है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, कनेक्टेड भी स्टेटमेंट है, एंड hence again A is the right answer. Outsiders like Turks and Afghans were sometimes termed Malich. ये तो ठीक है, but out of respect for foreign culture is clearly wrong and hence assertion is गलत. Reason, the term Malich indicated that they did not observe caste norms and spoke non-Sanskritic languages. So A is false but reason is true, hence D is the right answer. 89. Mirabai's choice of Raidas as her preceptor was controversial. अब ये कोई डायरेक्ट एनसीईआरटी वगैरह से स्टेटमेंट नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग बेसिस का क्वेश्चन है। हाँ, असर्शन इज ट्रू। रायदास वाज अ लेदर वर्कर। रीजन यही है ना कि कास्ट नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कबीर्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय उलट बांसी। हमें देखने को मिलते हैं उनके कुछ कॉम्पोजिशन में, एंड क्यों देखने को मिलते हैं, मे बी वो अपने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करना कितना डिफिकल्ट था ये दिखाना चाह रहे थे। Everyday meanings are inverted to capture the mystical nature of ultimate reality. A is the right answer for 90 as well. The Alvas and Nayanas identified shrines as their homes of their god. Assertion is the right statement. Reason दिया हुआ है, these shrines later developed into major centers of pilgrimage and temple construction. बिल्कुल एकदम सही statement related with assertion, and hence A and R are true and R is the correct explanation. Chishtis were often isolated from political power but accepted unsolicited grants. हमने देखा है एनसीईआरटी में, it's a correct explanation. Reason A, correct assertion. They never accepted grants or donations from the sultans. गलत गलत गलत, A is true, R is false. पुरानिक टेक्स्ट वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्क्स। हाँ, ये डिफरेंस था पुरानिक और वैदिक वगैरह में। पुरानिक वर कंपैरेटिवली सिंपलर। क्यों? क्योंकि मे बी वो एक ब्रॉडर ऑडियंस के लिए थे। दे वर मेंट टू बी एक्सेसिबल टू विमेन एंड शूद्रास हु वर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग। नॉट लिखा होता तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक, बट पुरानिक में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा था, एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। गुरु नानक established a new religion during his lifetime. नहीं ना, वो नहीं चाहते थे नया establish करना, लेकिन उनके बाद वो consolidate हो गया as a new religion. Reason भी पढ़ लेना चाहिए. He rejected the practice of both Hindus and Muslim. तो assertion is false but reason is true. अब हम बढ़ते हैं कुछ statement types question में.
दो स्टेटमेंट है, द वर्ड लिटरली मीन्स अ चेन, सूफी सिलसिला की बात की जा रही है। करेक्ट स्टेटमेंट, इट सिग्निफाइज अ लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल बैक टू प्रॉफिट मोहम्मद। दोनों ही जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, हेंस बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Consider the following statements. Muhammad bin Tughlaq was the first sultan to visit the Ajmer. अजमेर की दरगाह के बारे में हमें अभी ये स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इट इज करेक्ट। अकबर विजिटेड, ये भी हमने देख लिया था, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब जियारत का मतलब क्या होता है, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा इट रिफर्स टू पिलग्रिमेज टू सूफी टूम्स, नहीं, इट इज डन टू सीक सेंट्स स्पिरिचुअल बरकत, ये भी होता था। इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फॉर नॉन मुस्लिम्स, ये एक गड़बड़ स्टेटमेंट है, लेकिन डी को भी पढ़ लेते हैं। इट ऑफन इन्वॉल्व्स म्यूजिक, तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट तो सही थे, बट सी वाला सही नहीं था, क्योंकि हमें अक्सर देखने को मिलता है, हमने एक बॉक्स में बात करी थी कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड हेंस 97th का सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर को ढूंढ के निकालना है। द इनकरेक्ट पेयर इज क्लियरली लिंग्याज ब्रह्मा। अरे बाप रे, मैं कितना झुक के बैठा हूँ, लेकिन कोई ना। आप तो, अरे कैमरा एंगल ही गलत सेट है यार, मेरे को ऐसे बैठना चाहिए, लेकिन मैं, चलो ठीक है, अब जो है सो है। दे वर कंपाइल्ड, अब कबीर जी के पोएम से एसोसिएटेड हमें पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। दे वर कंपाइल्ड इन द कबीर बीजक एंड ग्रंथावली, सही स्टेटमेंट। दे आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब, तो इन तीनों में हमें देखने को मिलते हैं, बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स अबाउट खालसा पंथ, इट वॉज फाउंड बाय गुरु अर्जन देव, क्या ये सही स्टेटमेंट है? आप अपना आंसर फटाक से लॉक करें। इट वॉज डिफाइंड बाय 5 सिंबल्स, तो यहाँ पे द राइट आंसर इज कि सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमने एमसीक्यू देखा था इसका, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 101, फटाक से अपना क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लॉक करो। द राइट आंसर हियर इज 101 का राइट आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 102 का राइट आंसर फटाक से पढ़ो, हालांकि ये स्टेटमेंट नहीं है तो मैं ही पढ़ देता हूँ। विच इज ट्रू रिगार्डिंग बरकत, यहाँ पे अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो आप बहुत इजीली एलिमिनेशन कर सकते हो कि इट्स नॉट दिस, इट्स नॉट दिस, इट्स नॉट दिस, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। अब कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे इमेजेस आते हैं, बहुत सारे इमेजेस इस चैप्टर में, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये इमेज किसकी है, स्टार्टिंग में ही हमें चैप्टर में देखने को मिल जाती है, मनिक वचकर, बी इज द राइट आंसर। ये वाली इमेज अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इमेज है, इसमें हमें हु इज डिपिक्टेड इन द सेंटर, ये थोड़ा नहीं काफी कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी क्वेश्चन है। राइट में हमें जगन्नाथ जी देखने को मिल रहे हैं, लेफ्ट में हमें उनके बलराम जी देखने को मिल रहे हैं, उनके भाई, और बीच में हमें उनकी सिस्टर सुभद्रा देखने को मिल रही हैं। आखिरी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा, पहले ही बोल दिया था मैंने, कमेंट नहीं किया तो कुछ बढ़िया सा कमेंट तो बनता है यार। चलो 105, depicts a female devotee of Shiva in a state of extreme asceticism, कौन है ये? तो 105 कराईकल अमैयर, बेसिक था इसलिए जल्दी बता दिया। 106, यहाँ पे हमें अगेन ये भी एक इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे द फेमस ब्रॉन्ज इमेज रिप्रेजेंट शिवा एज डांसिंग पोस्चर, बी नटराज। 107, ये हमारा जो रूफ स्टाइल वाला हमें देखने को मिल रहा है, इट इज, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि ये कहाँ का मॉस्क है, ये केरला मॉस्क है, जिसमें हमें एक रूफ शिखर लाइक रूफ देखने को मिल रहा है। अतिया मॉस्क हमारा, जिसका एमसीक्यू हमने देखा था, व्हाट मटेरियल इज प्राइमरीली बिल्ट विथ, तो ये वाला देख के भी समझ सकते हो, क्लियरली नॉट मार्बल, क्लियरली नॉट वुड, क्लियरली नॉट ग्रेनाइट, इट इज सी ब्रिक। 109, इसका भी हमने एमसीक्यू देखा था, शाह हमदन मॉस्क इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ विच आर्किटेक्चर, तो ये वाला हमने ऊपर देख भी लिया था, कश्मीरी वुडन का ये बना हुआ था, कश्मीरी आर्किटेक्चर, हेंस बी इज द राइट आंसर फॉर 109। दरगाह शोन इन फिगर इज लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी, ये आप याद रखेंगे, और ये किसकी दरगाह है? द राइट आंसर इन 3, 2, 1 ये है सी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट, ये दरगाह शेख बहाउद्दीन ज़करिया इज लोकेटेड इन, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल आने को आ सकता है, आप याद रखेंगे। ये वाली जो इमेज है ये बी मुल्तान से रिलेटेड है।
द टर्म सूफिज्म वॉज कॉइंड इन द, देखा था हमने एक क्वेश्चन में ये वाला आंसर था 112 का। द राइट आंसर इज 19th century सी। सूफीज हु प्रैक्टिस सेलिबसी एंड एक्सट्रीम asceticism आउटसाइड द खानकाज, ये कौन थे? ये वही लोग थे जिनको हम बोल रहे थे कि शरिया को डिफाई कर रहे हैं, एंड हेंस 113 का बेशरिया इज द राइट आंसर। समा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का, रिफर्स टू व्हाट? तो समा रिफर्स टू बी, ऑडिशन स्लैश परफॉर्मेंस ऑफ द मिस्टिकल म्यूजिक। 114 का आंसर। 115 मुझे पता है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ना हमें मेंटल रेजिलियंस भी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन से डरा मत करो। अगर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन एक आध आ भी जाए तो थोड़ा सा एलिमिनेशन यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करने की कोशिश करना। तो इसको एज अ प्रैक्टिस देखो, अगर गलत जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेजर चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। शेख अहमद सिरहिंदी बिलोंग टू विच ऑर्डर? अब देखो, मुझे पता है आप में से 90% लोगों से ये नहीं बन रहा होगा, लेकिन कोशिश करो ना। देखो, चिश्ती का अगर कोई होता है इतना इंपॉर्टेंट आदमी तो हमें चैप्टर में पता होता नाम, तो चिश्ती आप काट सकते हो। कादरी ऑर्डर के बारे में अगर आपने जो थोड़ी बहुत बात करी आप सोचोगे तो आपको ऐसा कोई नाम उससे एसोसिएटेड नहीं मिलेगा। सुहरावर्दी और नक्शबंदी, अब दो में से तुक्का अगर आपको लगाना भी पड़े तो लगा देना। तो ऐसे जब कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए ना तो पैनिक नहीं करना और छोड़ के मत आना, हमेशा अटेम्प्ट करके आना और थोड़ा सा दिमाग लगा के अटेम्प्ट करना। टाइम वेस्ट मत करना, ये 5 सेकंड में हो जाएगा इतना। तो 5 सेकंड में आप तुक्का लगा भी रहे हो तो लगा सकते हो, एटलीस्ट चांसेस बढ़ गए आपके। द राइट आंसर हेयर इज बी, नक्शबंदी। 116 रब वॉज गुरु नानक्स टर्म फॉर द एब्सोल्यूट, इट हैज अ फीमेल फॉर्म, मेल फॉर्म, अवतास नहीं, नो जेंडर और फॉर्म। 117 100 के 17 पे एक्स्ट्रा खतरा, विच सेंट वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर बट हैड मोर कंजर्वेटिव व्यूज? तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों ही क्वेश्चन आपको वो लास्ट में जो हमारा बॉक्स है ना, लास्ट वाला बॉक्स जिसको आपने स्किप कर दिया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी वो बॉक्स है, उस बॉक्स से है, इसलिए चलो इसमें भी वही कोशिश आप कर सकते हो। आप क्लियरली यहाँ पे एलिमिनेट करोगे तो इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। द राइट आंसर है इज बी, अहमद सिरहिंदी। एंड दिस इज अ हिंट, प्लीज उस बॉक्स को एक बार रीड करो। वो जो लास्ट बॉक्स है इस चैप्टर का, हर एक चीज रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार रीड मारना तो बनता है। जिक्र रिफर्स टू, तो जिक्र का कॉन्सेप्ट अगेन यहाँ पे एक इजी कॉन्सेप्ट है, एलिमिनेशन यूज करेंगे तो ये और ये आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। पिलग्रिमेज के लिए हमने एक अलग टर्म देखा था, एंड हेंस जिक्र रिफर्स टू बी रिसाइटिंग द डिवाइन नेम्स। आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो का हमारा, द पोएम डिस्क्राइबिंग अ फीमेल पे डीमोनिस वाज रिटन बाय, एक बेसिक क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। बी कराइकल अमैया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। साइनिंग ऑफ, देव टेंगुरिया, बाय बाय, लव यू ऑल। आपके कितने सही गए वो बता के जरूर जाना कॉमेंट्स में। बाय बाय। वो दिख रहा है पांडा, तो तुमको दिखाता हूँ, ठीक है? नॉट जस्ट अ रेगुलर पांडा, अ पांडा विथ अ डिफरेंस। भाई कितना ये कितना क्यूट चीज़ है यार इसके साथ जो आई है, पांडा विद अ डिफरेंस। एंड इसमें लाइट भी जलती है, बट आई गेस ये चार्ज नहीं होगा। बहुत प्यारी येलो लाइट जलती है इसके अंदर से। हमारी द ट्विन ब्रोस फैमिली की एक बहुत प्यारी मेंबर है, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था, सोनामी ने। वो देख नहीं रहे होंगे इस वीडियो को क्योंकि वो पास आउट है, बट लव यू। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।